जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपना देश छोड़ करके विदेश चला जाता है और वहां जाकर के व्यापार जमाता है और खूब फलीभूत होता है, खूब फलता है। वो बड़े व्यापारी के रूप में वो उस देश में उभर के सामने आता है। और कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार करता है कि जिससे उनका व्यापार खत्म हो जाता है और ऐसे कागार पे आ जाते हैं कि वो किसी के यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने व्यापार का सेटअप लगाया, व्यापार किया, खूब पैसा लगाया, व्यापार उनका चला भी, लेकिन कुछ ही दिन उसके बाद क्या हुआ, व्यापार समाप्त हो गया। और व्यापार समाप्त होने के बाद वो किसी के यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर आप एक बार देखोगे और उनसे कहोगे कि आप इसका चिंतन करो कि आपके जीवन में ऐसी दिक्कत क्यों आई, कौन से ग्रह के कारण आई या किस कारण से आया, तो वो हमेशा एक ही बात कहेंगे, अस्थिरता के कारण, क्योंकि मैं स्थिर नहीं था। क्यों? क्योंकि 12वें भाव में अगर बुध बैठ जाएगा तो वो काल पुरुष की कुंडली से वो मीन का घर है, मीन राशि का घर आता है वो। और उस घर के अंदर जब मछली का है, जब भी उसके अंदर बुध बैठेगा तो उसका दिमाग भ्रमण करता रहेगा, उसका दिमाग चलता रहेगा। वो अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करेगा। ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत सारा मतलब चीजों में उनका दिमाग चलता रहेगा। और इस कारण से वो किसी भी व्यापार को शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे चीजों में दौड़ लेते हैं। वो दौड़ बहुत लगाते हैं, भागते बहुत हैं। क्योंकि मीन का कारक क्या है, मीन जो है मूवमेंट करती है। हमेशा देखो समुद्र में मछली दौड़ी रहती है और फिर भी उसको यह आभास होता है कि मैं प्यासी हूं। हमेशा मछली का एक स्वभाव है कि वो समुद्र में रह करके, और उसके बावजूद भी उसके मन में हमेशा एक धारणा बनी रहती, मैं तो प्यासी हूं। 12वां भाव जो आपका है वो हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट का है, वो विदेश का भी घर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना देश छोड़ करके विदेश नहीं जा सकते, लेकिन वो किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके या किसी विदेशी प्रोडक्ट को लेकर के उसका सेल परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अपने देश की सामग्री उनके देश में भेज सकते हैं और उनके देश की सामग्री अपने देश में ला सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो उनका व्यापार है वो दिन दूना रात चौगुना फलित होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर वो इन चीजों से नहीं जुड़े हैं, अदर किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, तो भी उनको दिक्कत आएगी। या तो फिर वो सीधा मेडिकल से जुड़ जाए, मेडिकल से संबंधित चीजों का कार्य करने लगे, क्योंकि 12वां भाव जो है वो हॉस्पिटल का भी है। मेडिकल स्टोर खोल ले, मेडिकल स्टोर का काम करना शुरू कर दें, मतलब जैसे कि दवाओं का काम, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा उनको। क्योंकि सबसे पहला नंबर व्यापार के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि आप क्या व्यापार कर रहे हो। जो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है वो यह होता है कि कौन सा व्यापार मेरे जीवन में फलीभूत होगा और कौन सा नहीं होगा। या हमारे घर के 5 प्राणी हैं, 5 लोग हम हैं, 5 लोगों में से अगर हम ये व्यापार करना ही चाहते हैं तो किसके नाम पे करें जो ये फलीभूत होगा। हम एज ए नौकर उस कंपनी में काम करेंगे। अगर आपके घर में अगर आप किसी चीज को खोलना ही चाहते हो तो आप ये देखो कि आपके घर का कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर ये करने से ये व्यापार फलीभूत हो जाएगा। तो 12वें भाव के ग्रह, 12वां भाव जो है, जो 12वां घर है, उसका सिग्निफिकेशन विदेश है। वो कह रहा है विदेश से जुड़ो, पहला नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो या किसी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट बेचो।
दूसरा सिग्निफिकेशन उसका क्या है, क्योंकि वो मेडिकल का क्षेत्र है तो इसलिए वो कह रहा है कि आप मेडिकल स्टोर की दुकान खोल लो, मेडिकल से संबंधित चीज़ों की सप्लाई करो, मेडिकल से संबंधित चीज़ों को बेचना शुरू कर दो। अगर वो मेडिकल से संबंधित चीज़ों का काम करना शुरू कर देगा तो उसे क्या होगा, उसे फायदा होगा और वो व्यापार उसका बढ़िया चलेगा। सबसे पहला दूसरी बात क्या आती है, कभी भी आप किसी भी व्यापार को कर रहे हैं, अगर वो घर का सिग्निफिकेशन वो व्यापार है तो आपका व्यापार में मन लगेगा। अगर उस घर का सिग्निफिकेशन वो व्यापार नहीं है तो आपका कभी भी व्यापार में मन नहीं लगेगा। आप हमेशा व्यापार से, अपने कार्यस्थल से मतलब जो है मन चुराते रहोगे, भागते रहोगे आप हमेशा। इसलिए हमेशा ग्रहों का और उस घर का सिग्निफिकेशन को समझो और समझ करके कार्य करो। अगर आप समझ के कार्य करना शुरू कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बताने वाले, आप ये व्यापार करो, ये व्यापार करो, ये व्यापार करो, लेकिन हमको वो देखना है कि हमारी कुंडली क्या कह रही है कि हम किस चीज का व्यापार करेंगे कि जिस व्यापार में हम फलीभूत होंगे। अगर आप उस चीज का व्यापार शुरू कर दिए तो कामयाब हो गए आप। इसी तरीके से आप हर ग्रहों का सिग्निफिकेशन समझें। जैसा मैंने आपको प्रथम घर से और 12वें घर तक का बताया कि आपको कौन सा घर का क्या सिग्निफिकेशन है और किस व्यापार को करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख करके और आप अगर उस तरीके से काम करते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कथन नहीं है, ये तत्वज्ञानी महर्षि जो तत्वों के बारे में जिनको ज्ञान था, एक महर्षि ऐसा पैदा हुए जिनको तत्वज्ञानी कहा गया। वो तत्वों के बारे में जानते थे और उनका नाम महर्षि पराशर रखा गया। महर्षि पराशर जी ने बताया है कि अगर 12 घर के सिग्निफिकेशन को समझ करके और बुद्ध की युक्ति को देख करके अगर व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है अवश्य सफल होगा। उसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है कि वो सफल नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्रथम भाव से 12 भाव तक हमने आपको बताया कि कौन से ग्रह का क्या सिग्निफिकेशन है और क्या करने से आपको धन लाभ होगा। आगे फिर हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।